गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज क्लास 9 का 10th लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आज हम ज्योग्राफी के हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को समझेंगे। हमने हिमालयन रिवर सिस्टम को समझ लिया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इस तीन नदियों को हमने एक एक करके समझा था कि नीली रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ वो ड्रेन करती है, किस किस रास्ते से गुजरते हुए आती है और अपने साथ कौन कौन से सेडिमेंट्स लेके आती है, ये सब कुछ। और आज हम पढ़ेंगे क्या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है क्या। देखिए, सबसे पहले बताएं, फिर से आपको रिकॉल करवाएंगे ये इंडिया का मैप, थोड़ा सा मैप ही समझ लीजिए। ये ऊपर वाला एरिया, ये हमारा नॉर्थ वाला साइड हमने पढ़ लिया था, इसको खत्म कर लिया। साउथ वाला एरिया जो पेनिनसुलर वाला एरिया होता है, यानी पेनिनसुलर मतलब होता है ना कि ऐसा एरिया, ऐसा लैंड ना जो तीनों ओर से लैंड सॉरी पानी से कवर हो, उसे हम लोग पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में जानना है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। जो पेनिनसुलर जो बाकी बहुत ज्यादातर नदियां जो है वो वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ठीक है, और ये ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से ही क्या होती है, जनरेट होती है, वेस्टर्न घाट से जनरेट करेगी, वहां से उसका ओरिजिन है। वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया। वाटर डिवाइड बताया कि ये माउंटेन है, एक रिवर ऐसे निकलेगा, एक रिवर ऐसे निकलेगा, तो माउंटेन जो है वाटर डिवाइडर का काम करता है, वाटर को डिवाइड करता है वहां से। वैसे ही जो वेस्टर्न घाट है वो वाटर डिवाइडर का काम करता है, वहां से नदियां करती हैं, कभी नीचे कुछ इधर जाती हैं तो कुछ अलग डायरेक्शन में जाती हैं। फिर ऑल द मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट। सब वेस्ट से निकलते हैं, यानी पश्चिम से निकलते सब क्या जाती हैं, पूरब की ओर नदियां बहती हुई जाती हैं, यानी सब जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। और सब क्या बनाती हैं, फॉर्म डेल्टा, सब डेल्टा बनाती हैं। बताया था कि जब नदियां बहुत दूर से आती हैं तो उनके में क्या होता है, शुरुआत में रफ्तार बहुत तेज रहता है, फिर धीरे धीरे उसका रफ्तार कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो ड्रेन करेंगी, समुद्र में अपना मुंह खोलती हैं, तो वो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। नदियां बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाती हैं समुद्र में मिलने से पहले, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं सब नदियां। लेकिन नर्मदा और तापी एक ऐसी रिवर है, यही एक एक्सेप्शन वाली रिवर है जो क्या करती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती। क्या बनाती है, ये एस्टुरीज बनाती है। एस्टुरीज मतलब होता है ये डायरेक्ट नदियां जो है वो समुद्र में जाकर डूब जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो लंबा, बाकी जो गंगा रिवर है चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो लंबा दूरी तय करके आती है, लेकिन ये लोग उतना दूरी तय कभी नहीं होती है, छोटा डिस्टेंस ही होता है सिर्फ। तो इनकी रफ्तार बहुत तेज होता है, जिसके वजह से डायरेक्ट जाकर नदी में कूद जाती है। इस समझो ध्यान से, मान लो हम बहुत दूर से आ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले 1 किलोमीटर का रास्ता है, हमको एक नदी दिखाई दी है, तो वहाँ से 1 किलोमीटर दूर से हम दौड़ते हुए बहुत तेज दौड़ते हुए आए, और जब हम नदी के पास आए तो हम थक जाएंगे, तो आराम से गिर जाएंगे। लेकिन हमारे घर के बगल में ही स्विमिंग पूल है, तो हम छत्ता पर कूद जाएंगे, है ना। बिल्कुल वही बात है। नर्मदा और ताप्ती क्या है, बहुत स्पीड आती है, जिसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन रिवर इंक्लूड है, तो नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, मेघना है और कावेरी है। तो ये सब नदियां हैं जिनको हम एक एक करके डिफाइन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर क्या है, कहां से ओरिजिनेट होती है, राइज इन अमरकंटक हिल। ये वेस्टर्न घाट का जो अमरकंटक हिल है, वहां से ये नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होगी, फॉलो वेस्टर्न टू इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फ्लोटिंग। ये वहीं से ओरिजिनेट होकर, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर आगे की ओर बढ़ती है। ठीक, अब हाँ एक और बात, नर्मदा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है, ये गिरती है अरेबियन सी में जाकर गिरती है। तो रिवर नर्मदा फ्लो थ्रू द डीप जॉर्ज। तो जॉर्ज क्या होता है, देखो पहाड़, दो पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जो रास्ता बन जाता है और नदियां जब फ्लो करती हैं उसको जॉर्ज कहते हैं। तो पहले मेनली क्या आता है, ये रास्ता बना नहीं होता है, नदियों का स्पीड इतना तेज होता है कि वो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बाहर निकाल देती है। आपको बताया कि सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक टूट नहीं पाता, सॉफ्ट रॉक टूट जाता है, जिसकी वजह से नदियां अपना रास्ता डिसाइड करती है। ठीक है, द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर नर्मदा फ्लो थ्रू द डीप जॉर्ज एंड धुआंधार फॉल्स। तो नर्मदा रिवर में एक हमको फॉल, ये कहते हैं वो झरना दिखाई देने को मिलता है, नाम उसका धुआंधार फॉल।
ठीक, the most of the tributaries नर्मदा शॉर्ट एंड आयोनिक राइट एंगल, जितनी भी नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी है, जो शाखाएं हैं, वो सब नर्मदा को 90 एंगल पे जोड़ती है, सीधे सीधे जोड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी रिवर जाती है ऐसे जुड़ेगा तिरछा कैसे भी, ये 90 डिग्री के एंगल पे राइट एंगल बढ़ाते हुए नदियां जुड़ती हैं। और रिवर फ्लो इन द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मध्य प्रदेश में मेनली ये रिवर फ्लो करती है मध्य प्रदेश में और गुजरात में, और मध्य प्रदेश के पास होते हुए गुजरात के रास्ते आते हुए ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी में। तो ये थी नर्मदा की छोटी सी कहानी, क्योंकि रिवर भी बहुत छोटी है और ये एक्सेप्शन है, ये सब डेल्टा फॉर्मेशन करती है और ये एस्ट्यूरीज बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे, हम बात करेंगे तापी रिवर के बारे में, गोदावरी के बारे में, महानदी के बारे में और कृष्णा और कावेरी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।